नमस्कार दोस्तों। ये समांतर श्रेणी का चैप्टर आपका खाली योग छोड़ के बाकी सब चीज़ कर दिए हैं। ठीक है, समांतर श्रेणी का जो आपका प्रथम पद होता है, सर्वांतर होता है, आपका टीएन टर्म होता है, अंतिम पद होता है, वो सब चीज़ कर दिए थे। उसमें देखिए क्वेश्चन जो आपका बिहार बोर्ड में फर्स्ट सीटिंग में जो पूछा हुआ था 2021 का क्वेश्चन, वो देखते जाइए क्वेश्चन क्या था। आप देखिएगा क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है। ये आपका था देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा था कि आपका समांतर श्रेणी इतना का सर्वांतर दिया है। ठीक है, अगर किसी भी सेट का होगा तो आपका 7 नंबर क्वेश्चन है। देखिए सर्वांतर श्रेणी ये क्वेश्चन था एक ठो, सात नंबर क्वेश्चन है। सर्वांतर कितना होगा, कितना होगा समांतर श्रेणी। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन था, वॉल्यूम देखते हैं बेटू। देखिए एक ठो क्वेश्चन इतना था, 7 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में कम से कम समांतर श्रेणी का कम से कम 7 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन रहेगा। टोटल आपका 100 क्वेश्चन रहता है। 100 क्वेश्चन में आपको 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करना है बिहार बोर्ड में, जिसमें से आपका 5 क्वेश्चन ट्रिगो का ट्रिगोनोमेट्री का खत्म किए थे। बोले थे कि कम से कम 10 गो 7 गो ऑब्जेक्टिव आपका उसमें रहेगा, 5-6 गो आपका समांतर श्रेणी का ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, इसका बोला कि सर्वांतर कितना होगा, 0 - 4 - 8 - 12 का। ठीक है, आप जानते हैं कि अगर प्रथम पद मेरा कितना है, ये मेरा कितना है, T1 मेरा कितना है। देखिए T1 मेरा कितना है, 0 है। T2 कितना है, -4 है। और T3 कितना है, -8 है। कोई आपको दो ये ठो लेना है। ठीक है, सर्वांतर बराबर आप जानते हैं ऑब्जेक्टिव निकालने के लिए, सर्वांतर बराबर आप जानते हैं T2 माइनस क्या कर दीजिए T1। T2 मेरा कितना है, देखिए T2 मेरा कितना है, -4 है। -4 माइनस कितना किए, 0, माइनस कितना हुआ 4। इसका ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन दिया था, ऑप्शन इसका दिया था 0 दिया था, बी में इसका दिया था 4 दिया हुआ है, सी में दिया हुआ -4, ए में दिया है 0, बी में दिया है 4, सी में दिया है -4 और डी में दिया है 2 दिया है। ठीक है, तो कितना हो गया, 4 या -4, -4 होगा, क्योंकि बहुत सारे लड़का लोग 4 भी निकाल के 4 में टिक कर देगा, नहीं -4 होगा। ठीक है, इससे एक और क्वेश्चन देखिए, बोला है समांतर श्रेणी 14, 9, ये 8 नंबर क्वेश्चन है। आठ नंबर क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी 14, 9, 4, 14, 9, 4, -1 - 6, -1 - 6 का 12वां पद क्या होगा, का 12वां पद क्या होगा। देखिए इसमें ऑप्शन दे दिया है, फर्स्ट में दे दिया है, ए में आपका दे दिया है 41, सी में दे दिया है 40, बी में दे दिया है -41 और डी में दे दिया है 36। ठीक है, देखिए आपका 41वां 12वां पद पूछा है। आप देखिए आपका यहाँ प्रथम पद ए मेरा कितना दे दिया है, 14, ए आपका कितना दे दिया है 14, ए यहाँ पर कितना दिया 14 और डी निकालने के लिए क्या, दूसरा में से पहला को घटा दिया तो दूसरा कितना है, 9 है। पहला मेरा कितना है 14 है, तो दूसरा कितना 9 माइनस कितना करेंगे 14, तो कितना आएगा, माइनस कितना आएगा 5 और टी 12 पूछा है ना, एन मेरा कितना हो गया 12 और टी कितना 12, हमको क्या करना है निकालना है, टी 12 बराबर कितना हो, ए प्लस कितना 12 माइनस कितना 1 इंटू कितना होता है डी होता है। ए मेरा कितना है 14 प्लस है 12 में से 1 जाएगा कितना बेटू, 12 में से 1 जाएगा 11, माइनस कितना 5। देखिए ये 14 - 11 + 1 कितना हो गया 55, 55 में से 14 जाएगा कितना देगा, -41। देखिए -41। मगर कोई बच्चा मेरा क्या करेगा 41 में भी टिक कर सकता है, नहीं देख के -41 एकदम फिक्स रहेगा। इसका देखिए एक क्वेश्चन और है इसका,
हाँ, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मगर जो भी बच्चा हमको क्वेश्चन भेजा था उसमें लगता है इसका कटा हुआ था कि यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 सर्वात्मक माइनस 4 होते इसके प्रथम पद का योगफल निकालें। वो कटा हुआ है इसका, ठीक है, पता नहीं क्या भेजा था। इससे एक और क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव में एक जगह भेजा नहीं था इसलिए थोड़ा सा इस तरह का लग रहा है। तो इसी का यही क्वेश्चन का 108 नंबर है, इसी क्वेश्चन का आपका फर्स्ट वाले का इसी क्वेश्चन का 27 नंबर जो क्वेश्चन लिखा था, ये क्वेश्चन यही है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन है। इतना वादा रहा कि जो भी बिहार बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, हम बोलते हैं कि आप जिस तरह से बनाते गए ना उस तरह से बनाते हुए जाइए, ठीक है, गारंटी रहेगा कि आपका 90+ मार्क्स आएगा। एकदम लिख ही देंगे कि 90+ मार्क्स बिहार बोर्ड में आएगा एकदम। समांतर श्रेणी का अगर बना लिए हैं, ठीक है, अगर वीडियो हम जितना बताए हैं उतना अगर बना लिए होंगे तो देखते होंगे इसका ऑब्जेक्टिव तो नहीं छूटेगा आपसे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। जैसे इसी क्वेश्चन का यही क्वेश्चन 8 नंबर में, ठीक है, और इसी क्वेश्चन का 27 नंबर में क्वेश्चन उठा के रखा था कि समांतर श्रेणी 14, 9, 4, -1, -6 का nवां पद कितना होगा। क्वेश्चन का इतना का ही बोला था कि nवां पद कितना होगा, वहाँ से बोला था कि 12 पद, यहाँ से पूछा था कि nवां पद कितना होगा। देखिए का nवां पद कितना होगा, ठीक है, nवां पद। तो आप जानते हैं, देख लीजिए, ये आपका कितना दिया हुआ है, ये आपका कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है। डी आपका कितना हो जाएगा, किसी में से घटाइए, 9 में से कितना घटाइएगा, 14 घटाइएगा, कितना होगा, -5। nवां पूछ रहा है ना, तो tn देखिए, tn बराबर कितना होता है, a प्लस कितना, n माइनस कितना, 1 इंटू कितना d। nवां पद पूछ रहा है सर, इसलिए nवां छोड़ दिए, n मेरा कितना है 14 है, प्लस कितना n माइनस कितना हो गया 1 इंटू कितना d माइनस कितना है 5 है, गुना कर लीजिए, 14 है प्लस -5n हो जाएगा, -5n हो जाएगा, प्लस प्लस कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, 14 5 कितना हो गया 19, माइनस कितना 5n, ये हो गया इतना। इसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ था, ठीक, ये भी ऑब्जेक्टिव था। बिहार बोर्ड के लिए तो एकदम कोई भी स्टेट बोर्ड हो, ठीक है, अगर उसका समांतर श्रेणी 10th क्लास का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा रहेगा। इसी का एक और क्वेश्चन देखिए, देव बोला है समांतर श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात करें। ये देखिए, ये भी आपका क्वेश्चन है, आपका 26 नंबर क्वेश्चन। समांतर श्रेणी श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद कितना होगा, कितना होगा। देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या दिया हुआ है, ए में दे दिया है 50, बी में दे दिया है 47, सी में दे दिया है 40, डी में दे दिया है 53। एक चीज़ आपका फ़ायदा क्या होगा, किसी भी स्टेट का हो, अगर पॉलिटेक्निक के लिए आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं 10th क्लास के बाद, 10th क्लास में चाहते हैं कि नहीं 10th क्लास करने के बाद ही मेरा पॉलिटेक्निक हो जाए, उसके लिए ऑब्जेक्टिव काफ़ी काम आएगा। अब किसी भी बोर्ड, किसी भी स्टेट बोर्ड का पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम निकाल के दे, जैसे 2 मेरा प्रथम पद मेरा कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। देखिए अब 10वां पद बोला है ना, तो T10 आप डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव रहेगा तो ऐसे बनाइएगा, T10 बराबर कितना होता है, a प्लस कितना 10 - 1 इंटू कितना होता है d। देखिए पहला पद मेरा यहाँ पर कितना हो गया 2 हो गया, प्लस a कितना हो गया 9 हो गया, ये d मेरा कितना होगा 5 होगा। उतना मत बनाने को, कोई 9 5 5 45 से 45 तो मेरा कितना हुआ 47, डायरेक्ट मारिए 47, आप आराम से कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इतना तो बोलते हैं कि जो मेरा देखे होंगे बिहार बोर्ड में, हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं छूट सकता है। इसका एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, एक फल निकालना, तो एक फल नेक्स्ट चैप्टर में है, ठीक है। और भी तो एक क्वेश्चन था,
सबसे लास्ट सब्जेक्टिव में था। सब्जेक्टिव में एक ठो क्वेश्चन था। 0 -10 -6 -2 -2 का सर्वांतर निकाले हैं। 99 नंबर क्वेश्चन था सर्वांतर का। एक ठो ये भी क्वेश्चन है 99 नंबर क्वेश्चन। बिहार बोर्ड में टोटल ऑब्जेक्टिव आपका रहेगा मैथ का रहेगा 100 गो। बिहार बोर्ड में टोटल आपका ऑब्जेक्टिव मैथ का रहेगा 100 गो, ठीक है। टोटल 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसमें से आपको करना कितना है 50 नंबर ऑब्जेक्टिव रहेगा। 50 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। और फिर 50 नंबर क्या रहेगा सब्जेक्टिव। 50 नंबर ऑब्जेक्टिव में एक नंबर नहीं कट सकता है, एक नंबर नहीं, जितना भरिएगा उतना एकदम सॉलिड मार्क्स आएगा, एकदम फूल का फूल। देखिए इसका सर्वांतर का एक और क्वेश्चन है। अगर मैथ में अभी भी बिहार के बोर्ड में अगर कोई 100 में 80 85 अगर 90 नंबर नहीं लाता तो समझिए वो बच्चा एकदम नहीं पढ़ रहा है, 0 बराबर बट्टा पढ़ रहा है। देखिए 99 नंबर क्वेश्चन है। दिया समांतर श्रेणी -10 -6 -2 2 का सर्वांतर क्या है। का सर्वांतर क्या है, ठीक है। देख लीजिए सर्वांतर निकालना है। सर्वांतर बराबर क्या जानते हैं T2 माइनस क्या T2 माइनस T1। देख लीजिए अगर किसी एकदम सीधे ऑब्जेक्टिव दिया है, इसका आंसर ऑब्जेक्टिव में दे दिया है आपका, ए में दे दिया है आंसर, ए में ऑब्जेक्टिव दे दिया है, ए बी दे दिया है, ए सी दे दिया है, ए आपका क्या दे दिया है डी दे दिया है। ए में क्या दिया -4 2 4 और लिख दिया इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, घटा के देख लीजिए किसी में से घटाइए, इसमें से इसको घटा लिए यानी कितना T2 माइनस कितना कर दीजिए T1। T2 मेरा कितना है -6 है, -6 -10 माइनस कितना 10 -6 हो गया, माइनस प्लस कितना 10, 10 में से 6 जाएगा मेरा कितना होगा 4 या -4 प्लस है, प्लस बड़ा है प्लस। ये मिस्टेक मत कीजिएगा, एकदम 100% एकदम वादा रहा। 80% 90% बिहार बोर्ड में मार्क्स उठाना तो हम जैसे मन तैसे है। जैसे देख लीजिए अब बेटू एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन और था। हाँ क्या था हाँ 0 हाँ -4 एक तो कर दिए, एक ठो ऑब्जेक्टिव में और था सब्जेक्टिव में। हाँ समांतर श्रेणी 21 42 63 का कौन सा पद 420 है। ये भी देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन है। ये 30 नंबर क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का है। समांतर श्रेणी श्रेणी 21 42 63 21 42 63 84 का कौन सा पद 420 है। सब्जेक्टिव है ये वाला, 2 मार्क्स का है, ठीक है। तो ये सब्जेक्टिव है। इतना बोलते हैं कि बिहार बोर्ड में कोई भी बच्चे हैं अगर बिहार बोर्ड से या बिहार से रिलेटेड है कोई सी भी स्टेट, खास करके तो ऐसे बिहार से, ठीक है, क्वेश्चन नहीं छूटे, ऐसे कोई भी स्टेट का हो, अगर वो हिंदी माध्यम का हो, अगर हिंदी माध्यम में अगर 10th क्लास दे रहा हो तो आराम से देख सकता है, उसको बहुत फ़ायदा होगा। जैसे देखिए बिहार बोर्ड का अगर हम जो समांतर श्रेणी का क्वेश्चन किए हुए हैं, समांतर श्रेणी का क्वेश्चन में अगर देखे होंगे, कोई भी अगर वीडियो देखा होगा, ठीक है, 4 या 5 6 7 वीडियो बनाए थे, 4 5 से 7 वीडियो में अगर देखा होगा तो देखिए बिहार बोर्ड का 2021 का क्वेश्चन कम से कम जितना भी ऑब्जेक्टिव था सब्जेक्टिव था उससे एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हम एकदम वादा लिख के देते हैं कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता उससे। जैसे देखिए समांतर श्रेणी क्या बोला है कि 21 42 63 84 का कौन सा पद मेरा कितना होगा 442। अगर आपका प्रथम पद मेरा कितना दे दिया है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन था। प्रथम पद मेरा ए मेरा कितना है और डी मेरा कितना है 42 में से दूसरा में से क्या पहला में से इसको क्या करते हैं घटाते हैं, किसी में भी इसको घटाइए, 42 माइनस 21 करेंगे कितना हुआ 21। टी एन मेरा कितना है 420। एन मुझे क्या करना है
ये लिखिएगा हमेशा, आपका फुल में फुल मार्क्स देगा। तो टी मेरा कितना एन निकालना है, ए प्लस कितना होता है एन माइनस कितना होता है 1 इंटू कितना होता है डी होता है। टी एन मेरा कितना दिया हुआ है 420 बराबर ये मेरा 21 है प्लस कितना एन माइनस कितना 1 और डी मेरा कितना है 21 है। 420 में से 21 ला के इधर घटाएंगे मेरा कितना देगा 300 कितना और 21 इधर गुना में इधर करेंगे तो क्या देगा भाग में एन माइनस कितना हो गया 1 कितना बार मेरे कटेगा 3 7 कितना 21 और 3 कितना 3 3 9 3 3 के कितना 9 कोई दिक्कत और 7 से कटेंगे तो 7 1 में 7 और 7 9 कितना 63 19 बराबर एन माइनस कितना है 1 है। एन कितना चलाएगा 19 प्लस 1 बराबर कितना एन। कोई दिक्कत ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में एकदम लिख के रखिए कम से कम आपका 90 प्लस मार्क्स होना चाहिए। मैथ में 90 प्लस होगा आपका, उधर फिजिक्स साइंस में उठाइए, आपका सोशल साइंस में उठाइए, हिंदी में उठाइए, संस्कृत में उठाइए, 435 430 425 प्लस मार्क्स उठेगा नो डाउट।